हेलो एंड वेलकम बैक टू समाई स्टूडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ब्रांड का टीवी बताने वाला हूं जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। दोस्तों कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि 55 इंच में मार्केट में बहुत सारे टीवी आ चुके हैं, जिसमें एंड्रॉयड हैं, गूगल टीवी हैं, बहुत प्रीमियम टीवी भी आ चुके हैं और बहुत सस्ते टीवी यानी कि आपके बजट में जो आ जाएं वो बहुत बेहतरीन और बढ़िया टीवी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। ऐसा ही एक टीवी मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका ब्रांड नेम आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एसर का ये 55 इंच का एंड्रॉयड टीवी है। 55 इंच का बहुत ही अच्छे प्राइस में है। दोस्तों आगे मैं प्राइस इसकी बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एसर के 55 इंच के इस टीवी का पूरा मॉडल आपको बता देता हूं। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है AR55AR2851UDFL और ये एंड्रॉयड 11 टीवी है और इसके बारे में और ढेर सारे फीचर्स आपको बताऊंगा। पहले इसका एक लुक देख लीजिए। तो आइए दोस्तों इस टीवी के कुछ खास फीचर्स देख लेते हैं और ये इस बजट में क्या किफ़ायती है और इसकी वो क्वालिटी है जो आपको इस टीवी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक करके मैं इसके खास फीचर्स आपको बताता हूँ। एसर का 55 इंच का ये 4K HD टीवी तो है ही, साथ में ये एंड्रॉयड 11 वर्जन भी है और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको देखने के बाद शायद आपका मन जो है इसको लेने का हो जाए। एसर के 55 इंच के इस टीवी का रिफ्रेश रेट है 60,000 और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 वर्जन मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा, टू वे ब्लूटूथ दिया हुआ है, ब्लू लाइट रिडक्शन दिया हुआ है, इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन इंजन है इसके अंदर और डायनामिक सिग्नल कैलिब्रेशन दिया हुआ है। सिग्नल वीक भी होगा तो पिक्चर को ये रिफ्रेश कर लेगा। वाइट कलर गैमट दिया हुआ है प्लस और 1.07 बिलियन कलर्स इसमें आते हैं। HDR10 प्लस को ये सपोर्ट करता है। HLG इसमें आपको मिलता है। 4K टीवी लेने से पहले आप ये दोस्तों कह सकते हैं कि अगर 4K के कंटेंट्स हमारे पास नहीं है तो हम उसको देखेंगे कैसे, हमें फ़ायदा क्या है लेने से, क्योंकि सारे चैनल पे जो है 2K कंटेंट्स ही अवेलेबल है। तो दोस्तों ये बता दूंगा, अगर आप 4K टीवी लेते हैं और आपका पैनल 4K है तो वो 2K की पिक्चर को भी 4K में अप स्केल कर देता है, यानी कि काफ़ी हद तक वो उसकी क्लियरिटी और शार्पनेस को काफ़ी बढ़ा देता है। और दोस्तों इसमें माइक्रो डिमिंग मोड टेक्नोलॉजी दी हुई है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि अगर कहीं पर डार्क सीन आता है तो वहाँ की बैकलिट डार्क हो जाती हैं या फिर बंद भी हो जाती हैं, तो जो ब्लैक सीन होता है स्क्रीन आपको एकदम ब्लैक दिखाई देता है, ग्रे या वाइट आपको नहीं दिखाई देता है। और जहाँ पे तेज कंट्रास्ट होता है, जहाँ पे आपको रोशनी वाले सीन होते हैं, उसमें बैकलिट जो है बहुत तेज़ी से जलती है। इससे पावर सेविंग तो होती ही है, साथ में जो है पिक्चर देखने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। दोस्तों अभी जितने भी अच्छे टीवी आ रहे हैं उसमें डॉल्बी ऑडियो या डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस साउंड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसमें भी डॉल्बी ऑडियो साउंड दिया हुआ है, जो कि आप अगर नेटफ्लिक्स या अच्छे किसी प्लेटफॉर्म से कोई मूवीज़ वगैरह जब देखेंगे तो इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको पहले से ही मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर नेटफ्लिक्स मिल जाता है, यूट्यूब मिल जाता है, प्राइम वीडियो मिल जाता है, अमेजोन म्यूजिक, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, वूट, वूट किड्स, मैक्स प्लेयर और सोनी लिव, हंगामा, G5, हीरोज नाउ जैसी एप्लीकेशंस आपको पहले से ही मिल जाती हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसके रिमोट में ही डेडिकेटेड आपको OTT के बटन्स मिल जाते हैं। आप नेटफ्लिक्स या कुछ एप्लीकेशंस जो हैं आप उस पर डायरेक्ट बटन दबा करके जा सकते हैं और आप ओके गूगल का भी बटन मिलता है, जिससे आप ओके गूगल के थ्रू आप गूगल असिस्टेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें एंड्रॉयड 11 वर्जन दिया हुआ है और इसको काफ़ी फ्रेमलेस डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत ही स्लीक और खूबसूरत डिज़ाइन है, जैसा कि आपने अभी देखा था। दोस्तों इसमें मोशन एनहेंसमेंट दिया हुआ है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स या गेम इसमें प्ले करेंगे तो आपको पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल भी रुक रुक के चलती हुई दिखाई नहीं देगी। अब इसके प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि पहले एक मैंने तोशिबा का टीवी बताया था, इसमें भी 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया हुआ है। 5 गीगाहर्ट्ज़ ऑब्लिग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर यह काम करता है। दोस्तों डॉल्बी ऑडियो सिनेमैटिक साउंड लेने के लिए इसमें 30 वाट के बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर लगाए हुए हैं, जो कि पिक्चर देखने का और कोई प्रोग्राम देखने का आपका एक्सपीरियंस ही बदल देंगे।
और दोस्तों आप यूएसबी से भी इसमें कोई भी म्यूज़िक और वीडियो प्ले कर सकते हैं। आप इसको एचडीएमआई से कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ तो इसमें है ही। दोस्तों पावर कंजम्पशन की बात करें तो 145 वाट ये ऑन मोड पर लेता है। 178 डिग्री इसका वीविंग एंगल है जो कि काफ़ी बेहतर है। दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको 3 HDMI मिलते हैं और एक आपको EARC मिलता है, जिससे आपके सेट टॉप बॉक्स, ब्लूरे प्लेयर, स्पीकर्स और गेमिंग कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको इसमें USB पोर्ट 2.0 का एक पोर्ट मिल जाता है और आपको USB डिवाइस से आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप 30 वाट के इसमें स्पीकर के साथ ही आपको 5 साउंड मोड मिलते हैं, जिसमें कि मूवी, म्यूजिक, स्टैंडर्ड, न्यूज़ और स्पोर्ट्स में आप इसको चला सकते हैं। दोस्तों हाई डायनामिक रेंज यानी कि HDR10 प्लस को ये सपोर्ट करता है। 1 बिलियन कलर से भी ज़्यादा कलर्स आपको इसमें मिलते हैं। और दोस्तों जैसा कि ये एंड्रॉयड 11 वर्जन है तो आपको इसके अंदर 16 GB की ऑनबोर्ड मेमोरी मिलती है और 2 GB आपको रैम इसमें मिलता है। एसर के 55 इंच के इस टीवी को 2022 में बनाया गया है और ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ने इसको बनाया है और इसका प्रोडक्ट डायमेंशन है 123.4 इंटू 9.1 इंटू 71.4 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है 11.14 किलोग्राम है। दोस्तों ब्लूटूथ 5 है और इसमें आपको ग्राफिक्स को प्रोसेसर माली G31 मिलता है, ट्यूनर टेक्नोलॉजी NTSC मिलता है, रिस्पॉन्स टाइम 6.5 मिली सेकेंड है। प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या मिलता है वो बता देता हूँ। इसमें आपको एक LED टीवी मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, 2 AAA बैटरी साथ में मिल जाती हैं, टेबल टॉप के स्टैंड मिल जाते हैं और 4 माउंट ब्रैकेट मिलते हैं और वारंटी कार्ड मिलता है। दोस्तों एसर के 55 इंच के इस टीवी के पैनल टाइप की बात करें तो इसमें A+ पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इमेज एस्पेक्ट रेशियो 16:09 है और सुपर ब्राइटनेस इसमें मिलता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 5000:1 है। सपोर्टेड इमेज टाइप GIF, PNG, JPEG है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन 3840x2160 पिक्सल है और ऑडियो आउटपुट मोड स्टीरियो है और ऑडियो फॉर्मेट जो इसमें चलेंगे MP3, MPEG-1, 2, MPEG-4, AC3, EAC3 और डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। 110 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज से ये चलता है और वोल्टेज की बात करें तो 145 वाट ये कंजम्पशन लेता है। AC पावर से ये चलता है। मीडिया फॉर्मेट AVI MPEG है और दोस्तों इसको आइडियल दूरी जो है ये 8 फीट से इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों एक 55 इंच के बजट टीवी में जो होना चाहिए वो इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है और एसर एक माना जाना ब्रांड है। आपने कुछ ना कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर में इसको इस्तेमाल किया ही होगा। दोस्तों इस पे आप विश्वास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको टीवी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 34,999 रुपये में ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। हालांकि इसका MRP 47,990 है, लेकिन आप इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप हमें बता दीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।